यूपी की राजनीति में अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान आजमगढ़ में पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान दिया। यही नहीं, राजभर ने सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर मुस्लिम वोटों के लिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया। दरअसल हरियौद कला भवन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर सपा को लेकर बेहद नाराज दिखे। उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल बीजेपी को बदनाम करने तक सीमित है। राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सपा के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। फिर बोले कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकता। यही नहीं, राजभर ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 86 में से 56 एसडीएम यादव बनाए गए थे, जो किसी ने से छिपा नहीं है कि उनकी सरकार में क्या क्या होता था। लोगों को जानकारी नहीं आज उस इतिहास को की सरकार अभियान चलाती है। सभी महापुरुषों को जनता के बीच में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने के लिए प्रयास करते हैं कि उनके विषय में लोग जाने उन्होंने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, उनके कार्यों को बताने का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मीट कारोबारियों से हुई मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यही वो यूपी है जिसका डंका विदेश में बजाया जाता है। यूपी की लचर कानून व्यवस्था के पीछे वो लोग हैं जिन्हें सीएम योगी ने खुली छूट दे रखी है, जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने घायलों से मुलाकात के बाद कहा कि जो लोग बचे हैं ऊपर वाले की कृपा से बचे हैं। एक एक युवक के 36 टाके हैं, शरीर पर अनगिनत चोट के निशान हैं। दिन दहाड़े इन लोगों के साथ बीच हाईवे पर मारपीट होती है, लेकिन वहां से गुजरने वाली 112 पुलिस के द्वारा उनकी मदद नहीं की जाती है। ये लोग खुद उन गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें गाड़ी से उतारने का प्रयास किया जाता है और दबंगों के द्वारा उन्हें गाड़ी में से खींच कर पीटा जाता है। संजय सिंह ने कहा कि ये वो उत्तर प्रदेश है जिसका डंका विदेश में बजाया जाता है। कानून व्यवस्था लचर कानून व्यवस्था के रूप में तब्दील हो चुकी है। इस लचर कानून व्यवस्था के पीछे योगी आदित्यनाथ के संगठन के वो सदस्य हैं जिनका संरक्षण योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। उन्हें खुली छूट दे दी जा रही है कि कभी भी धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी नाम पूछकर उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। घायलों ने तो बताया कि वो काफी दुखद है। इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद ने यह भी कहा कि जिस तरह से प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है, लोगों के द्वारा एक दूसरे की जान लेने का प्रयास किया जा रहा है, हर रोज घटनाएं बढ़ रही हैं। लखनऊ में 14 हत्याएं हो चुकी हैं। इस पर कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। जिस तरह लाइसेंस होने के बाद भी मीट व्यापारियों से मारपीट की गई, ये घटना बेहद गंभीर है। आम आदमी पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे हैं। सर के ऊपर 36 टाके लगे हुए हैं। पूरा शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया है। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूँ, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे। सर के ऊपर 36 टाके लगे हुए हैं। पूरा शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया है। कोरोना वायरस के केस एक बार फिर से देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं। हर दिन कोविड के केस सामने आ रहे हैं। भारत में
आज सुबह तक 1047 एक्टिव केस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 66 और उत्तर प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या भी 11 पहुंच गई है। देश में कोविड को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। कई राज्यों ने अस्पतालों को गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 मई तक का डेटा अपडेट किया था। उसने बताया था कि देश में 1010 एक्टिव केस थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 66 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 31 केस मुंबई शहर के हैं। अगर यहाँ के कुल एक्टिव केस की बात करें तो वो 325 हो गया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जेजे हॉस्पिटल में 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। यहाँ 26 मई तक एक्टिव केस 15 थे, जो कि अब 10 और बढ़ गए हैं। गाजियाबाद में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीज की संख्या 14 पहुंच गई है। होम आइसोलेशन में 13 मरीज हैं और एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। गाजियाबाद में एक 4 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है। राज्य के अस्पतालों को कोरोना को सचेत किया जा रहा है। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी कोविड संक्रमण ने फिर दस्तक दे दी। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कुल 7 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जोधपुर में भी संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जहां एक नवजात समेत कई मरीज कोविड पॉजिटिव पाए। यूपी में 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें सभी राजनीतिक दल अकेले लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी भी शामिल है। जी हाँ, पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। वहीं कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि ये जनता का चुनाव है, इसे सपा हमेशा से मजबूती से लड़ती आई है और अलग ही लड़ेगी। शिवपाल सिंह यादव ने ये बात इटावा में कही। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कहा कि पूरा प्रदेश उन्हें समझ चुका है, वो क्या बोलते हैं। साथ ही हालिया डीएनए विवाद पर उन्होंने कहा कि सभी को संयम की जरूरत है। शिवपाल सिंह यादव ने अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि सपा हमेशा से जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ती है। उनके मुताबिक जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनावों में सपा सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है और हर बार भारी बहुमत से जीत हासिल करती है। विश्वास जताया कि आगे भी सपा की जीत का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं जिम्मेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी ताकत और शिद्दत से निभाएंगे। उन्होंने सपा की संगठनात्मक ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और जनता के समर्थन से हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों से अलग लड़ने की रणनीति की बात कही, जिससे सपा और मजबूत होगी। तेजस्वी यादव के बेटे का नामकरण हो गया है। लालू राबड़ी ने अपने पोते का नाम इराज रखा है। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि तेजस्वी और राजश्री ने बेटे का पूरा नाम इराज लालू यादव रखा है। लालू यादव ने कहा कि उनकी पोती कात्यायनी का जन्म शिव नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी अष्टमी को हुआ था और इस नन्हे बच्चे का जन्म बजरंगबली हनुमान जी के मंगल दिवस मंगलवार को हुआ है, इसलिए उसका नाम इराज रखा गया। उन्होंने कहा कि आप सभी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। नवजात और उसकी मां स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि लालू परिवार अभी कोलकाता में है। कोलकाता में ही तेजस्वी यादव के बच्चे का जन्म हुआ है। बीते मंगलवार की सुबह तेजस्वी यादव ने फिर से पिता बनने की खुशखबरी एक्स पर पोस्ट कर दी थी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जाकर मुलाकात की थी और बधाई दी थी। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलकर उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जैसे ही अपने पोते के नाम की एक्स पर घोषणा की तो उनके पोस्ट पर यूजर्स बधाई देने के साथ साथ नाम की सराहना करने लगे। मनीष मांझी नाम के एक यूजर ने लिखा कि बहुत सुंदर नाम है, बधाई। सतपाल यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि बहुत ही सुंदर नाम है, जय बजरंगबली। ऐसे ही कई अन्य यूजर्स ने भी उन्हें बधाई दी और नाम की सराहना की। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। कभी गर्मी तो कभी बरसात होने की वजह से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मई में ऐसा हो क्यों रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली में वेदर सामान्य रहने की संभावना जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि अभी दिल्ली में मानसून आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री तक रहने का अनुमान है। 29 मई को भी आंशिक बादल रहेंगे। दिल्ली में 30 मई से 2 जून तक दिल्ली में गरज के साथ बारिश का पुनर्गमन है। 30 मई को 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। 30 और 31 मई को भी हल्की बारिश होगी। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान लगाया गया है। मणिपुर में आज यानी कि 28 मई को भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 और 5.2 मापी गई है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज तड़के 1:54 पर मणिपुर के चुरांदापुर जिले में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र 26
24.46 उत्तरी आंशिक और 93.70 पूर्व देशांतर पर था, जिसकी गहराई 40 किलोमीटर थी। इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरी बार मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप हल्की तीव्रता का था और इसे स्थानीय क्षेत्रों में महसूस किया गया, लेकिन इससे किसी बड़े नुकसान या जानमाल की हानि की कोई खबर दर्ज नहीं हुई है। 4 अक्टूबर को भी मणिपुर नागालैंड सीमा क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अधिकारियों ने बताया था कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। बता दें कि मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।